देखिए 2025 विधानसभा चुनाव की जो है तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं और राजनीति का लहरा तेज हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजेश राठौर है जो कांग्रेस से जो प्रवक्ता है उनसे हम बात करेंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन प्रथम दिन के मीटिंग्स में यह तय किया कि इंडिया गठबंधन एक कोऑर्डिनेशन के बैनर तले आगे बढ़ेगा और उस दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सभी मामलों के तेजस्वी यादव जी बनाए गए। उसके बाद प्रेस वार्ता भी हुई। प्रेस वार्ता में कई सवालों के साथ यह भी सवाल आया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। स्पष्ट शब्दों में तेजस्वी यादव जी ही जवाब दिए कि अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जो सभी मामलों में है, चाहे कैंपेनिंग का मामला हो, मैनिफेस्टो का मामला हो, चाहे चुनाव में रणनीति का मामला हो, चाहे मीडिया सोशल मीडिया का मामला, सभी मामलों के चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के तेजस्वी यादव जी होंगे और उनके छतरी के नीचे हम सब हैं। मुख्यमंत्री के सवाल के जवाब पर स्वयं बोले कि हमको हमारी अंदर की बात है, जब हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे तो इस पे शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त में राज तिलक की बात की जाएगी। अभी राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सभी नेता इस पर नहीं बैठ पाए हैं। ना डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जी, लालू प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, इस तरीके बड़े नेता भी एक प्लेटफॉर्म पर जिस दिन बैठेंगे तो हो जाएगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तय है कि तेजस्वी यादव के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन के नेतृत्व में हम आगे की चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी बैठक में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से पिछले दिन आपने देखा राजद फिर कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, उसके बाद जो तीसरी बैठक हुई कोई बड़े होटल में की गई और उस जगह पे सिर्फ तेजस्वी यादव की ही फोटो लगी, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी बड़े नेता हैं, उनको भी लगाना चाहिए। कई सारे सवाल खड़ा हो गए, तो कांग्रेस क्या मान गई है? कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के बाद, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन नियुक्त होने के बाद तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वो पहली बैठक थी, सभी दल के उसमें सिंबल लगे थे, तेजस्वी यादव जी की तस्वीर है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं, जिसमें ऐतराज कहाँ है। नेशनल हेराल्ड के मामले में आज फिर से पेशी है राहुल गांधी की, क्या होगा आज कुछ? माननीय न्यायालय ही नेशनल हेराल्ड के मामले पे वो जो केस पे एफआईआर की बात कर रही, चार्जशीट की बात कर रहे थे, उसको अस्वीकार कर लिया है। तो ये लोग जानबूझ के तंग कर रहे हैं। तंग कितना कर पाएंगे? हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में एक पैसे की भी आदान प्रदान नहीं है, एक पैसे का लाभांश किसी को नहीं है। ये पहला केस दुनिया में है जहां 1 रुपये का न आदान है न प्रदान है, न 1 रुपये का कोई लाभ लिया है, न कोई डायरेक्टर, न मेंबर, न चेयरमैन, और तब भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो अपने आप में यह केस अजूबा है, जहां हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा। पाकिस्तान पर जिस तरह से हमला किया है हिंदुस्तान ने, मोदी के इस कार्य को या हिंदुस्तान के कार्य को क्या सराहना चाहेंगे? प्रथम दिनों से जिस दिन पाक के नापाक इरादे का मंसूबा पहलगाम में बरसा, उसी दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी दोनों स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाक के नापाक इरादों को ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। अभी वक्त है भारत के सभी लोगों को, पक्ष और विपक्ष, एकजुटता के साथ सेना के हौसला को अफजाही करते रहे, बुलंद करते रहे, तिरंगा फहराते रहे, ताकि अभी तो सिर्फ पाकिस्तान के नापाक इरादों के कारण सिर्फ आतंकवाद को हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आतंकवाद को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पाक बाज नहीं आया आतंकवाद को रोकने में, तो हम पाक के नापाक इरादे को ख़त्म कर देंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पाक अगर नहीं संभला तो बांग्लादेश और पाक की हाल फिर हम पाक को कर देंगे। फिर से दोबारा हमला कर दिया, 15 लोग, 2 लोग मारे जा चुके हैं। मैंने इसीलिए कहा कि पाक अपने नापाक हरकतों से बाज आए, वरना वो समझ चुका है कि जिस तरह मैंने खंडित किया था पाकिस्तान को, 2 टुकड़े किए थे, उससे भी ज़्यादा खंडित करके टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे और पाक का नाम और निशान दुनिया के नक्शे से अलग कर देंगे।
तो आपने सुना राजेश राठौर से तमाम सवाल किए गए कि देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव है। इससे पहले जो गठबंधन जिस तरह से 4 बैठकें के दौर 3 बैठकें कर चुकी है, चौथी बैठक जो होने वाली है, क्या अभी तक जो है सीएम फेस से लेकर जो और जो कहा जा रहा था कि सीटों की शेयरिंग को लेकर क्या अभी तक उसमें जो है पेच फंसा हुआ है, या तेजस्वी को सीएम नीतीश कुमार माफ कीजिएगा पैच सीएम फेस के लिए जो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि अपने आप को जो बीते दिन आपने देखा था कि एक सभा के दौरान उन्होंने कहा था कि 5 साल का जो हमें मौका दें, उस पर भी सवाल जो है जब हम किया गया था कि सीएम फेस को लेकर, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए अब इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष उन्हें बना दिया गया है और आने वाले समय में जो क्लियर कर दिया जाएगा। और जिस तरह से पहलगाम घटना को लेकर और पाकिस्तान पर हमला किया गया, उस पर भी कुछ कई सारे जो है बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नक्शे से उसे पाकिस्तान को जो है हटा दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं, धन्यवाद।